देखिए आज का हमारा जो टॉपिक है वो है लीनियर प्रोग्रामिंग। लीनियर प्रोग्रामिंग का मतलब यहाँ पर ये है कुछ कुछ इसका कनेक्शन जो है हमारे 11th क्लास के चैप्टर से है। 11th क्लास में हमने लीनियर इनइक्वेशंस पढ़ा था। लीनियर इनइक्वेशंस में हमने सबसे पहले इक्वेशंस को बनाना सीखा, यानी कि कैसे उसको जो है प्रोग्राम किया, उसी को ही प्रोग्रामिंग बोला जाता है। और हमने ये भी सीखा था कि उनका ग्राफ कैसे बनाया जाता है, यानी कि शेडेड एरिया जो है कैसे बनाया जाता था। तो जैसे सपोज दैट हमने जो है इक्वेशंस पढ़ी थी, जैसे दो इक्वेशन सबको हमको दी हुई है। एक इक्वेशन ये गिवन है जिसका ग्राफ हमने बनाया है, जैसे कि 4x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 3, और एक ग्राफ हमको एक और गिवन है इस तरीके से। उसकी इक्वेशन सपोज दैट 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 11 दी हुई है। हमने दोनों इक्वेशंस का ग्राफ बनाया, और ग्राफ बनाने के बाद जैसे हमें इक्वेशन में इसमें गिवन है 3x प्लस 4yz इज इक्वल्स टू 11, और एक इसमें दिया हुआ है 4x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 3। तो दोनों इक्वेशंस में देखिए लेस देन 3 दे दिया है, एक में लेस देन 11 है। लेस देन का मतलब यहाँ पे होता है कि ये जो है ये लेस देन को शो करती है, और x ग्रेटर 0 और y ग्रेटर 0 है। तो x ग्रेटर 0 देखिए ये है, y ग्रेटर 0 इस तरीके से है। इस इक्वेशन में लेस देन यहाँ दिया है, नीचे नहीं बनाएंगे हम लोग क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनाना है इस ग्राफ को। ये क्या है, x ग्रेटर 0, ये लेस देन है। देखिए इससे आगे भी जा रही है लाइन, लेकिन आगे हमें क्यों नहीं लेना है, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही लेना है और दोनों लेस देन लेना है। तो यहाँ हमारा जो है ये पॉइंट जो बन जाता था, ये शेडेड एरिया हम लोग फाइंड आउट कर देते थे, दोनों इक्वेशन का कॉमन एरिया। यहाँ वहां हम लोग इसे बाउंडेड एरिया बोलते थे या कॉमन एरिया बोलते थे। इस चैप्टर में इसका एक छोटा सा नाम होगा, एक डिफरेंट नेम होगा, फिजिबल एरिया। फिजिबल एरिया मींस यहाँ पर फिजिबल एरिया मतलब यहाँ पर ये कॉमन एरिया है। 11th क्लास में हमने इसके बारे में जो है डिटेल पढ़ी थी कि दो इक्वेशंस इनइक्वेशन दी हुई हो तो उनका कॉमन एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं। बट अगर जो है अगर इस इक्वेशंस में इस तरीके से दे दिया जाए 4x plus 3y greater equal to 3 and 3x plus 4y greater equal to 11, तो देखिए दोनों में ग्रेटर दे दिया है। तो अगर ग्रेटर की बात करेगा तो ग्रेटर हम लोग जैसे देखिए ये ग्रेटर के लिए शो कर रही है, ये ग्रेटर है और ये लाइन भी ग्रेटर है। तो इसे ये जो हमारा होगा ये एरिया, ये एक तरीके से अनबाउंडेड एरिया है। तो हम लोग इसे जब ग्रेटर होगा दोनों इक्वेशंस में तो इस तरीके से शो करते हैं ग्रेटर के लिए। और अगर दोनों इक्वेशन में जो है लेस देन 3 दिया हुआ होता है तो ये वाला एरिया जो ये हमारा शेडेड एरिया है, अगर लेस देन है, ये फर्स्ट केसेस है हमारी, और अगर सेकंड केसेस है तो इस तरीके से ग्रेटर में हम लोग ग्राफ बना देते हैं। ये ग्रेटर ये शो करता है कि ये अनबाउंडेड एरिया है। तो मैंने आपसे बताया कि ये जो चैप्टर है कुछ कुछ इसी तरीके से कनेक्टेड है। तो अब ये जो हमारी इक्वेशंस हैं जो मैंने आपसे बताया कि ये बाउंडेड एरिया या जो अनबाउंडेड एरिया है, एक तरीके से इसी को हम लोग फिजिबल एरिया बोलते हैं। और ये जो हमारे पॉइंट होते हैं देखिए हमारे ये O, A, B और ये C, ये हमारे जो है ये पॉइंट हमारे होते हैं फिजिबल पॉइंट या मैक्सिमम मिनिमम पॉइंट हम लोग इसे बोल सकते हैं। तो लीनियर प्रोग्रामिंग का यहाँ ये मतलब है कि जो हमें इक्वेशंस दी हुई है या जो हमें कुछ कंडीशंस दी हुई है उस कंडीशंस को हमें प्रोग्राम करना है। प्रोग्राम्ड मतलब लीनियर फॉर्म में करना है, लीनियर जो फॉर्म हमारी होती है उसमें प्रोग्राम्ड करना है। प्रोग्राम करके उसका ग्राफिकल वैल्यू फाइंड आउट करके और उसको सॉल्यूशन हमें फाइंड आउट करना है। तो जैसे इक्वेशंस हमको दी हुई है उसका ग्राफ बनाना तो हमने सीखा है। तो इसमें कुछ पॉइंट है हमारे, कुछ पॉइंट्स हमारे ये हैं। पहला हमारा होता है, फर्स्ट होता है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स। तो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स का मतलब ये होगा कि हमको कुछ स्टेटमेंट दिया होगा, उसके एज पर कंडीशन हमें कुछ इक्वेशंस बनानी है। दूसरा हमारी होती है ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ये इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव फंक्शन, इसे जेड से डिनोट करते हैं। ये जो जेड होता है हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शंस, वो उस प्रोग्रामिंग में हमें मैक्सिमम या मिनिमाइज को बताता है, या ऑप्टिमल, ऑप्टिमल एक वर्ड यूज किया जाएगा। ऑप्टिमल का मतलब यहाँ पर मैक्सिमम और मिनिमम दोनों का कॉम्बिनेशन वर्ड है। तो ऑप्टिमाइज करेगा इस प्रोग्रामिंग को, जो हमें प्रोग्रामिंग यानी कि जो कंडीशंस दी हुई हैं उस कंडीशन को। तो जेड यहाँ पर क्या है, वो ऑब्जेक्टिव फंक्शंस है। नेक्स्ट हमारी होती है ऑप्टिमल्स वैल्यू। ऑप्टिमल्स वैल्यू जो हमें जो है वैल्यू फाइंड आउट होंगी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यूज, उसे ऑप्टिमल वैल्यूज बोलते हैं। एक होता है हमारे, नेक्स्ट हमारे होते हैं
नॉन नेगेटिव कंसंट्रेंट्स, नॉन नेगेटिव कॉन्सेंट्रेंट्स। नॉन नेगेटिव कॉन्सेंट्रेंट्स का मतलब ये जैसे हमने x और y को ग्रेटर 0 माना है, ये हमारे नॉन नेगेटिव कॉन्सेंट्रेंट्स हैं। और एक होती है हमारी कॉन्सेंट्रेंट्स, कॉन्सेंट्रेंट्स का मतलब ये होता है कि जो हमने ये इक्वेशंस बनाई हैं उन्हें कॉन्सेंट्रेंट्स बोलते हैं हम लोग। तो हमें जो है कुछ कुछ वैल्यूज हमको गिवन होंगी, उसके अकॉर्डिंगली हमें उसे प्रोग्राम करना पड़ेगा और ग्राफ बनाकर उसे सॉल्व करना पड़ेगा। तो जो एक्स वाई लेट करेंगे नॉन नेगेटिव कॉन्सेंट्रेट्स होंगे हमारे। तो कुछ क्वेश्चन सॉल्व करें तो हमें ज्यादा बेटर समझ में आएगा। तो जो पहले टाइप के क्वेश्चंस हैं हमारे, जैसे इसमें दो टाइप के क्वेश्चंस हैं, मैं दोनों टाइप के बताऊंगा। जैसे पहला टाइप हमारी जो है, हमें क्या करना है सबसे पहले वो समझना है हमको। जैसे हमको ये दे दिया हुआ है, सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग problems graphically हमको देखिए इस तरीके से दिया होगा ये, मिनिमाइज z इज इक्वल्स टू -3x। ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन गिवन है। देखिए इस तरीके से पहला टाइप हम लोग कर रहे हैं मिनिमाइज, और एक दे दिया है सब्जेक्ट टू, इक्वेशंस दी हुई है x + 2y ≤ 8, 3x + 2y ≤ 12, और एक दिए होंगे हमको x > 0 y > 0। हमें इसे ग्राफिकली सॉल्व करना है। तो हमें करना क्या है, सबसे पहले हम समझे ये z दिया है, ये इक्वेशन दी हुई है, तो हमें z को सॉल्व नहीं करना है, सिर्फ जो ये इक्वेशंस दी हुई हैं इन्हीं को सॉल्व करना है। ये x > 0 y > 0 नॉन नेगेटिव कॉन्सेंट्रेट्स है, ये सब्जेक्ट टू है जो हमारी मिनिमाइज या मैक्सिमाइज करती है। ये हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है जो डिसाइड करता है कि फंक्शन में मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या है। तो सबसे पहले हमें देखिए क्या करना है। जो फर्स्ट इक्वेशन दी हुई है x + 2y ≤ 8, लेट कर लेते हैं x + 2y = 8 और इसका ग्राफ बनाते हैं। तो ग्राफ बनाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, एक टेबल बना लेंगे x और y। एक बार x 0 पुट करेंगे तो देखिए y आ गया 4, एक बार y 0 पुट करेंगे तो x आ गया देखिए 8, x आ गया 8। और इसको हम लोग ग्राफ पे प्लॉट करेंगे, x y z x x डैश y y डैश। तो सबसे पहले हम लोग 0 और 4 और 8 0 पर प्लॉट करेंगे। हम डिफरेंस कितना भी कर सकते हैं, जैसे इधर मैं 2 2 का डिफरेंस कर रहा हूं तो ये हो जाएगा देखिए 2 4 6 8, यहां मैं 1 1 का डिफरेंस कर देता हूं 1 2 3 4। आप अपने अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो हमारा पहला क्या है 8 0 और 0 4, तो 0 8 0 0 4 कहां है, देखिए ये 0 4 है और ये 8 0 है। हमने लाइन ड्रॉ कर दी, इस इक्वेशन का नाम हमने रखा x + 2y ≤ 8। सेकंड इक्वेशन जो है, एंड जो सेकंड इक्वेशन है उसको देखिए 3x + 2y ≤ 12। जितनी भी इक्वेशंस दी हुई हो उन सबको हम लोग ग्राफ बनाएंगे x और y। तो यहां x 0 पुट करेंगे तो देखिए y आ जाएगा 6, लेट कर लेते हैं इसको 3x
प्लस 2y इज इक्वल्स टू 12। x 0 पुट किया तो देखिए y आ गया 6, x 0 पुट करेंगे तो देखिए y 6 आएगा, और अगर y 0 पुट करेंगे तो x आ जाएगा 4। तो एक 4 0 और एक 0 6। तो 4 0 देखिए यहां पर है और 0 6 इस तरीके से 4 0 एंड 0 6। इस इक्वेशन का नाम है, ये इक्वेशन है 3x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 12। तो दोनों इक्वेशंस में देखिए लेस देन लगा हुआ है, दोनों इक्वेशंस में क्या है, लेस देन। तो दोनों x ग्रेटर 0 y ग्रेटर 0, देखिए ये x ग्रेटर 0 है, ये y ग्रेटर 0 है, और इसमें देखिए लेस देन है, ये हमारा क्या आ गया, कॉमन एरिया आ गया। हमने सबसे पहले क्या किया, फर्स्ट इक्वेशन का ग्राफ बनाया, देन सेकंड इक्वेशन का, और उसके बाद हमने क्या फाइंड आउट किया, कॉमन एरिया। तो कॉमन एरिया देखिए एक पॉइंट हमारा ये आ गया O A B और ये C, O A B C। अब हमारे पास देखिए यहां पर, अब इसके बाद हमें क्या करना है, दो इक्वेशंस दी हुई थी, दोनों इक्वेशंस का हमने ग्राफ बनाया, कॉमन एरिया फाइंड आउट कर लिया। इसके बाद क्या करना है हमको, इस जेड का ग्राफ नहीं बनाना है, ध्यान रखना हमें जेड का ग्राफ नहीं बनाना है। इस जेड का क्या करना है वो हम बाद में करेंगे। सबसे पहले जितनी भी इक्वेशन दी हुई थी उनको सॉल्व करके उनका क्या बना देना है, कॉमन एरिया बना देना है। इसके बाद हमें सॉल्व करना है। अब सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, यहां पर नाउ वी इवैल्यूएट, इसके बाद हमें जेड करना है, इवैल्यूएट जेड माइनस 3x प्लस 4y। देखिए कैसे करेंगे इसको, एक टेबल बना लेते हैं। यहां अब हम जेड की वैल्यू पुट करेंगे माइनस 3x प्लस 4y। तो सबसे पहले जो दोनों इक्वेशंस दी हुई थी उनका हमने इक्वेशंस का ग्राफ बनाया, जैसे 11th में करते थे। कुछ नया नहीं है, बस एक नया जो है वो ये है, यहां हम फाइंड आउट करेंगे कॉर्नर पॉइंट ऑफ OA BC और O, कॉर्नर जो शेडेड एरिया हमारा वो देखिए। तो सबसे पहले देखिए एक हमको पॉइंट दिया है O 0 0, फिर एक पॉइंट दे दिया हमको A, चाहे हम O को ले ना ले तो भी कोई दिक्कत नहीं है, पर ले सकते हैं हम लोग A। और एक पॉइंट है हमारा BC, B और एक C हमको दिख रहा है, देखिए 0 4 दे दिया है, जो शेडेड एरिया का पॉइंट है। अब आप फाइंड करेंगे B कैसे फाइंड आउट करें, यानी कि B हमें कैसे फाइंड आउट करना है। तो B फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, 4B, ये मैं रफली करके दिखा रहा हूं, ये आपको एग्जाम में नहीं दिखाना है। 4B सॉल्व करेंगे, ये देखिए इंटरसेक्टिंग पॉइंट, ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं। x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 8, और एक इक्वेशन है 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 12। इसे और इसे सॉल्व करेंगे, जो x y की वैल्यू मिलेगी हमको वही हमारे b के पॉइंट होंगे, यानी कि b के इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स होंगे। तो मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूं, आप इसे सॉल्व खुद से करेंगे। b के कोऑर्डिनेट हमारे आ जाएंगे 2
और 3, 2 और 3। मैं आपको एक और बात बता दूं कि कभी कभी इसको सॉल्व करना पड़ता है, लेकिन कभी कभी देखें आप इसे देखिए, ये 2 है और इधर से 3 है, हमें जो है ग्राफ से भी कभी कभी दिख जाते हैं, डायरेक्टली शो हो जाते हैं। फिर ये 2 और 3 मिल गए। अब हमें करना क्या है, ये चारों जो पॉइंट है वो जेड में पुट करने हैं। तो पहले 0 0 पुट करेंगे तो देखिए 0 आ जाएगा, 4 0 पुट करेंगे तो देखिए आ जाएगा -12, और अगर 2 3 पुट करेंगे तो देखिए आ जाएगा -6 +8। तो ये आ जाएगा देखिए 6, 2 और 3 पुट करेंगे तो, और 0 पुट करेंगे तो ये आ गया हमारा 16। तो सबसे पहले जो दोनों इक्वेशन दी हुई थी, दोनों इक्वेशंस का हमने क्या बनाया, जेड का ग्राफ नहीं बनाना है, ध्यान रखना है हमको। हमारे जो शेडेड पॉइंट है यही हमारे देखिए पॉइंट है, इसके मैक्सिमम मिनिमम पॉइंट वो डिसाइड करते हैं फिजिबल पॉइंट्स या ऑप्टिमल पॉइंट बोलते हैं हम इसको। ये जो ग्राफ है ये ऑप्टिमल ग्राफ है हमारा, यानी कि मैक्सिमम मिनिमम ग्राफ है, या फिजिबल ग्राफ भी बोल सकते हैं। दोनों इक्वेशंस का ग्राफ बनाना है, या 3 इक्वेशन दी हुई हो तो 3 का भी ग्राफ बनाएंगे, 4 दी है तो 4 का ग्राफ बनाएंगे, जितनी भी इक्वेशंस हैं ग्राफ बनाया। देखिए अब हमें देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन में दिया हुआ था मिनिमाइज, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे जो मिनिमम वैल्यू आई है उसको डिसाइड करना है। तो देखिए ये मिनिमम हमारा जो है ये वाली वैल्यू है मिनिमम। अगर क्वेश्चन में मैक्सिमम, जेड का काम यहाँ पर यही है कि जो कॉर्नर पॉइंट हमने फाइंड आउट किए हैं उन कॉर्नर पॉइंट को सबको जेड में पुट करना है। देखिए ये x के प्लेस पे 0, y के प्लेस पे 0 पुट किया, 0 आ गया, 4 0 पुट किया तो देखिए -12 आ गया। तो ये इसका क्या है, मिनिमाइज है। एक अगर क्वेश्चन में मैक्सिमाइज लिखा होता तो मैक्सिमाइज क्या होता फिर 16 होता है, लेकिन इसमें मिनिमाइज बोल रहा है, तो हमें मिनिमम वैल्यू ही फाइंड आउट करनी थी। तो आपको लास्ट में क्या लिखना है, हेंस द मिनिमम वैल्यू ऑफ जेड, हेंस the minimum value of z is -12 at the point 40। मिनिमम वैल्यू, अगर मैक्सिमम बोलता, यहां क्वेश्चन में लिखा होता है मैक्सिमम, मैक्सिमम बोलेगा तो 16 होता है। तो क्या करना है आपको, जितनी भी इक्वेशन दी हुई है पहले उनका ग्राफ बनाना है, ग्राफ बनाने के बाद उसे जेड में पुट करना है। तो हमें जो है मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। अब कभी कभी जो है बच्चे जो है कुछ कंफ्यूज होते हैं कि जैसे इसमें 3 इक्वेशंस दी हुई हो, तब क्या करें हम लोग, हमें जेड में ही पुट करने हैं जितने भी हमारे पॉइंट होंगे, और वहीं से हमें मैक्सिमम या मिनिमम डिसाइड होगा। जैसे सपोज दैट क्वेश्चन है मिनिमाइज एंड मैक्सिमाइज z is equals to x plus 2y subject to x plus 2y greater equal to 1000, 2x minus y less than equal to 0, x 2x plus y less than equal to 200, सॉरी 100 है, x ग्रेटर 0, y ग्रेटर 0। तो जैसे पहली इक्वेशन है हमारी, देखिए इसमें मैक्सिमम मिनिमम दोनों फाइंड आउट करनी है, x plus 2y ग्रेटर इक्वल टू 100। तो इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे आप,
x पे 0 पुट करेंगे तो y आ जाएगा 50 और y पे 0 पुट करेंगे तो x आ जाएगा 100। सेकेंड इक्वेशन 2x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 0 तो यह आ जाएगा 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0। अब आपको इसका ग्राफ बनाने में थोड़ा सा सावधानी बरतनी पड़ेगी क्योंकि x0 y0 हम इसमें पुट नहीं कर सकते। तो आप इसमें कुछ भी एक वैल्यू पुट कर दीजिए, जैसे मैं x के प्लेस पे 1 पुट करता हूं, x के प्लेस पे 1 पुट करूंगा तो y आ जाएगा, देखिए 1, 0 नहीं कर सकते हम लोग। अब x के प्लेस पे 2 पुट करेंगे आप लोग या -1 पुट करेंगे, देखिए x के प्लेस पे -1 पुट करेंगे तो y आ जाएगा -1। आप कुछ भी पुट कर सकते हैं, तो 0 0 पुट नहीं करेंगे। एंड जो थर्ड इक्वेशन है 2x plus y less than equal to 200 तो 2x plus y is equals to 200 नेट कर लीजिए। इस इक्वेशन में ध्यान रखना है कि हमें 0 0 पुट नहीं करना है, क्योंकि 0 पुट करेंगे तो x0 y0 आ जाएगा। तो जैसे x के प्लेस पे 0 पुट करेंगे तो y आ गया 200, y के प्लेस पे 0 पुट करेंगे तो x आ जाएगा 100। ग्राफ बनाते हैं हम लोग, देखिए x x डैश y y डैश। पहला है हमारा 10 10 के डिफरेंस पे रखते हैं हम लोग, देखिए, या 50 50 भी कर सकते हैं आप लोग इसमें, 50 100 150 200 ऐसे इधर 50 100 150 200। आप अपने पे डिपेंड करता है कि आप इसे कितने का डिफरेंस रखते हैं। तो जैसे पहले हमारा जो है 100 0 है, 100 0 एंड 0 50 है, तो ये एक लाइन हमारी बन गई। देखिए इसकी इक्वेशन है हमारी x plus 2y greater equal to 100। एक है हमारी 1 1 एंड -1 तो एक तरीके से ये ओरिजिन से पास होगी। देखिए ये इक्वेशन से हमारी हो गई। आप बड़ी वैल्यूज भी पुट कर सकते थे, जैसे 100 100 तो ज्यादा बेटर रहता। 50 50 पुट कर देते हैं, x 50 तो y 50 आ जाता, और -50 करते तो 50 आ जाता। तो ये इक्वेशंस बन गई हमारी 2x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 0, और एक इक्वेशन है 2x प्लस वाई यानी कि 0 to 100 एंड 100 0, तो 100 0 एंड 200 0। सॉरी, x के प्लेस पे 0 पुट किया तो y आ गया 200, y के प्लेस पे 0 पुट किया तो x आ गया 100। तो 100 0 एंड 0 to 100। अब हम इसमें देखेंगे कि सब में क्या क्या लेस देन है, क्या क्या ग्रेटर है। तो देखिए इसमें जो है ग्रेटर है, इस इक्वेशन में लेस देन है, ये भी लेस देन है, तो ये हमारा क्या आ गया, शेडेड पॉइंट। ये हमारा शेडेड पॉइंट है। ये किस तरीके से डिसाइड होगा, ये देखिए ग्रेटर है, ये लेस देन है, ये लेस देन है, ये शेडेड पॉइंट हमें मिल गया। तो ए बी सी और ये डी, ए बी सी डी पॉइंट हमको मिल गए। अब इनके पॉइंट कैसे निकालेंगे आप लोग, इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके। इसे कैसे निकालेंगे, इसे और इसे सॉल्व करके, और ये तो हमें देखिए दिख ही रहे हैं। तो बी कैसे करेंगे आप लोग, ये जो इक्वेशन जा रही है और एक ये इक्वेशन जा रही है, दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके तो हमें बी मिल जाएंगे। तो बी के लिए क्या करेंगे, फॉर बी सॉल्व। मैं बता देता हूं कि आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे। For v solve 2x minus y is equals to 0 and जो फर्स्ट थी हमारी ये वाली देखिए x plus 2y is equals to 100, ये हमें b मिल जाएगा। और अगर हमें c करना है एंड for c फाइंड आउट करना है तो सॉल्व किसको करेंगे हम लोग, x 2x minus y is equals to 0 एंड जो सेकंड इक्वेशन है 2x प्लस y इज इक्वल्स टू 200, तो हमें क्या मिल जाएगा, ये c मिल जाएगा।
जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स हैं हमें देखना होता है कि कौन सी लाइन किसको इंटरसेक्ट कर रही है, उसी को हमें सॉल्व करना है। इसके बाद हमें इसे किस में पुट करना है, टेबल बनाकर जेड में। तो ये आ जाएगा आपका 20 40 20 40 और ये आ जाएगा 50 100। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी। तो इसके बाद हमें क्या करना है, देखिए एक टेबल और बना देते हैं, इसको मैं मिटा देता हूं। इस तरीके से टेबल बनेगी, z इज इक्वल्स टू x प्लस 2y। हमारे जो पॉइंट्स है हमारे a 0 50, b 20 40 and c 50 100 50 100 और जो d है हमारा वो है 0 200। यहां z में हम पुट करेंगे सबको, सारी वैल्यूज को। तो 0 50 पे देखिए इसका आंसर 100 आ रहा है और 0 200 पर देखिए इसका आंसर 400 आ रहा है और 50 और 100 पर इसका आंसर 250 है और ये हमारा आ रहा है 100। तो मैक्सिमम और मिनिमम, मैक्सिमम देखिए हमारा 400 पर है, मिनिमम दो जगह पर है। तो मिनिमम पॉइंट हमारी जो मिनिमम वैल्यू है 100 है और मैक्सिमम वैल्यू क्या है इसकी 400 है। तो ग्राफ बनाना है, ग्राफ बनाकर आपको क्या कर देना है, उसको सॉल्व कर देना है। अब मैं जो नेक्स्ट टाइप आपको बताने वाला हूं, आपको जेड में उनको वैल्यू को पुट करनी है, जितनी भी इक्वेशंस होंगी उनका ग्राफ बनाएंगे और उन्हें पुट करेंगे तो हमें जो है वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन, उसमें आपको एक क्वेश्चन दिया होगा स्टेटमेंट। सबसे पहले आपको उसको प्रोग्राम करना है। जैसे और फिर इसका ग्राफ बनाना है। क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, एक कंपनी produced two types of ornaments A and B that required gold and silver, each units of type A requires 1 gram and 1 gram of silver, 1 gram of silver and 2 gram of gold। इस तरीके से आपको एक क्वेश्चन दिया होगा स्टेटमेंट। अब मैं इसको प्रोग्राम करना सिखाऊंगा। टाइप बी requires 2 gram of silver and 1 gram
of gold, 1 gram of gold. The company has only 100 grams of silver, and 80 grams of gold. Each units of type A brings a profit of 500 and type B 400 प्रॉफिट। इस तरीके से आपको देखिए स्टेटमेंट दिया है। अब इसे फॉर्मुलेट करना है, फॉर्मुलेट द प्रॉब्लम एज ए लीनियर प्रोग्रामिंग, एज ए एलपीपी, शॉर्ट में लिख देता हूं एलपीपी, एंड सॉल्व। तो जैसे टाइप जो सेकंड है हमारी, ज्यादातर बोर्ड में ऐसे ही क्वेश्चन आता है, लेकिन मैंने आपको सेकंड स्टेप बता दिया है, ये फर्स्ट स्टेप है हमारा। ये क्वेश्चन है, इसको प्रोग्राम करना है और सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आप एक टेबल बना लेंगे, जो ज्यादा इजी तरीका होगा। मैं आपको टेबल बनाना सिखाता हूं कि टेबल में आप कैसे करेंगे। जो जो स्टेटमेंट आपको दिया हुआ है वो आप इसमें पुट कर देंगे, ए बी इधर देखिए मेटल्स हैं और इधर ऑर्नामेंट्स आप कह सकते हैं, ऑर्नामेंट्स सिल्वर गोल्ड। एक टेबल आप इस तरीके से बनाएंगे, प्रॉफिट मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। ये देखिए मैक्सिमाइज द प्रॉफिट के बारे में बोल रहा है, 1 2 100 और इसमें दे दिए देखिए 2 1 80 500 एंड 400। देखिए हमें क्या करना है, ये जो पूरा स्टेटमेंट है वो पूरा एक टेबल में बना देना। ए और बी दो टाइप है। सिल्वर में हमको जो है ए और बी में दे दिया है 1 और 2 ग्राम, और टोटल हमें जो दिया हुआ है वो सिर्फ 100 ग्राम दिया है। गोल्ड में 2 और 1 दे दिया है हमको टाइप ए और टाइप बी में, और प्रॉफिट दे दिया है 500 400। तो ये टेबल में हमने क्या किया, पूरे क्वेश्चंस को पहले नोट किया। अब हम इसमें लेट कर लेते हैं जो टाइप ए है, डिसीजन वेरिएबल्स जो हैं उन्हें लेट कर लेते हैं। लेट द नंबर ऑफ ऑर्नामेंट्स ए, let number of ornaments A B X and B B Y। हमने A और B जो है उसे लेट किया। तो देखिए ये जो पूरा क्वेश्चन हमने पहले इसको टेबल पे उतारा, अब हम इसे क्वेश्चंस कैसे बनाएंगे और सॉल्व वैसे ही करेंगे जैसे हम लोग अभी तक सॉल्व करते आ रहे हैं। पूरा देखिए टेबल में नोट करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो ए और बी के ऑर्नामेंट्स हमने एक्स और वाई लेट कर लिए हैं। देखिए इक्वेशंस कैसे बनेंगी। सबसे पहले जेड, जो प्रॉफिट है हमारा उसे जेड करते हैं। ये देखिए 500x प्लस 400y, जो प्रॉफिट होगा वो जेड है। तो मैं अलग से ही क्वेश्चन में नजर आ जाएगा, वो जेड है। एंड सब्जेक्ट टू, ये देखिए सिल्वर के लिए और गोल्ड के लिए। सिल्वर के लिए देखिए पहले क्या है x प्लस 2y 100, और सेकंड के लिए क्या है
2x plus y is equals to 80। अब क्वेश्चन में देखिए मैक्सिमम मिनिमम बोला है, तो जब आप बात मैक्सिमम की करें तो आप क्या लगाएंगे, यहाँ ये वाला साइन लगाएंगे, लेस देन। मैक्सिमम के लिए लेस देन लगाएंगे और मिनिमम के लिए इक्वेशंस में क्या लगाएंगे, ये देखिए x plus 2y 100, 2x plus y 100, तो मैक्सिमम के लिए बोलेगा तो लेस देन लगाएंगे और मिनिमम बोलेगा तो ग्रेटर लगाएंगे। एंड x ग्रेटर 0, y ग्रेटर 0। तो जो पूरा क्वेश्चन था हमने टेबल में नोट किया, जो प्रॉफिट या लॉस होगा वो z है हमारा, और ये जो हमारी इक्वेशंस है इन्हें सब्जेक्ट टू बोलते हैं। इसके बाद आप इसका ग्राफ बनाकर सॉल्व करेंगे। तो जो क्वेश्चन होगा पूरा का पूरा आप क्या करेंगे, उसके पूरे के पूरे क्वेश्चन को टेबल पे नोट करेंगे, टेबल पे बना लेंगे हम लोग। टेबल बनाने के बाद जो इसके अकॉर्डिंग है, जो हमने जो वैल्यूज दी हुई है, जो स्टेटमेंट हमें दिया हुआ है, वो सबको इस टेबल में नोट करना है। इसके बाद ये हमारी इक्वेशंस बन गई। इक्वेशंस बनाने के बाद हम इसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मैंने बताया मैक्सिमम बोलेगा तो लेस देन लगाना है, मिनिमम बोलेगा तो ग्रेटर लगाना है इन इक्वेशंस में। तो लेस देन और ग्रेटर के लिए आपको ध्यान रखना है, मैक्सिमाइज होगा तो लेस देन इक्वल टू, मिनिमाइज होगा तो ग्रेटर इक्वल टू लगाएंगे इन इक्वेशंस के बीच में। जेड में हमें कुछ नहीं करना है, जेड मैंने आपको पहले बताया था ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। फिर इसके बाद इसे सॉल्व करेंगे हम लोग, जैसे अभी अभी मैंने आपको सॉल्व करना सिखाया था। तो दो टाइप के क्वेश्चन है हमारे, एक में इक्वेशंस देकर डायरेक्टली ग्राफ बनाना सिखाता है, एक में